कि राज सत्ता में बैठे हुए जो दोगले हैं, भगवा की आड़ में ये जो डकैता है कालनेमी, इन कालनेमियों ने दुर्दशा कर दी देश की। अरे देश के व्यासपीठ पर ज्ञान यज्ञ करने वालों, संविधान की प्रस्तावना बता दो देशवासियों को। प्रकृति ने तो हमें नहीं बांटा, हमें किसने बांटा? शोषणकारी व्यूह रचना ने हमें बांटा है। कहता हूं कि 3 सत्ताएं हैं इस देश के अंदर, उनकी नियत खराब है। नंबर 1 पर नियत खराब है धर्म सत्ता की। धर्म सत्ता के अंदर बैठे हुए मठाधीशों की नियत खराब है। साथियों, संविधान की संरचना बाबा साहब ने जो की, संपूर्ण वेद वांग्मय का निचोड़ रख दिया संविधान की प्रस्तावना में। इस देश के व्यासपीठ से मैं कहना चाहता हूं, अरे देश के व्यासपीठ पर ज्ञान यज्ञ करने वालों, संविधान की प्रस्तावना बता दो देशवासियों को, और उसको जो जान रहे हैं उसको वो आचरण में उतार लें। ये देश पूरी दुनिया में मानवीय मूल्यों का स्थापक बन जाएगा। संविधान की प्रस्तावना के 5 सद्भाव हैं भाई साहब। पहला सद्भाव है संप्रभुता, जिसके लिए हम सब शोषित, वंचित, अशिक्षित, पीड़ित लोग अपना दर्द लेके रो रहे हैं। कहाँ है संप्रभुता? हमारी समता और हमारी बंधुता हमें पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। ये सिर्फ संविधान की प्रस्तावना में लिखी गई है, अभी समाज में इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए मैं एक परिव्राजक बन के, मुझे आप ये जो जागृति वाली सभा है, किसी भी रंग का कपड़ा पहना दो, बाबा साहब का पहना दो, चाहे कोई भी पहना चलेगा, क्योंकि मैं एक हुतात्मा का अनुज हूं और मैं जानता हूं कि बलिदान की जो परंपरा है, बलिदान के लिए हमारे पूर्वज बड़ी संख्या में हमारे संज्ञान में है। आप सबके, हमारे पूर्वजों ने बहुत बलिदान किया ज्यादती के खिलाफ। इस पूरी दुनिया के अंदर जो शोषणकारी व्यूह रचना हो रखी है, अकेले भारत में नहीं है भाई साहब, ये पूरी वर्ल्ड में हो रखी है। जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है ना, वो भी आपको पता होने चाहिए। आज तुम्हारी मेडिकल लॉबी का जो षड्यंत्र चल रहा है, अभी भाई साहब मुझे प्यास लगी थी और मुझे एक केमिकल वाला, जैसे ये नींबू के नाम पर ये पानी पिलाया गया, झन हो गया मेरा दिमाग। क्या समझते हैं हम लोग? हमारे खाद्य पदार्थों में, हमारे पेय पदार्थों में, हमारे संपूर्ण आचार विचार व्यवहार में जो जहर घोल दिया गया, उसके लिए ये भ्रष्ट तंत्र जिम्मेदार है। ये सारे के सारे ब्यूरोक्रेट्स, ये पॉलिटिशियन, ये जो हमारा शोषण करने के लिए आमादा हैं, ये सब के सब जिम्मेदार हैं। इसलिए हम जागृत समाज से, और महर्षि वाल्मीकि का ये जो मंदिर है, हम यहाँ से चाहेंगे कि आदि कवि हैं, हमारे यहाँ कोई जाति छोटी बड़ी नहीं होती। मैं इस प्रबुद्ध वर्ग से कहना चाहता हूँ कि आपके गुण, कर्म और स्वभाव में श्रेष्ठता चाहिए। यदि आपके गुण, कर्म और स्वभाव मानवीय हो जाएं, तो आप निश्चित तौर पर इस पूरी मानव सभ्यता का नेतृत्व करने में सक्षम पाएंगे अपने आप को। मैं इतनी ही बात कहना चाहता हूं, क्योंकि मुझे समय का प्रतिबंधित किया गया। यदि आदरणीय जो यहाँ पर मंच का संचालन अथवा आयोजक बंधु हैं, वो पढ़े लिखे हैं, हरनाम भैया, और बहुत बढ़िया आपका प्रयास है। मैं तो पूर्णकालिक निकला हूं भाई साहब, मैं पूर्णकालिक निकला हूं अपने समाज को जगाने के लिए। मेरी दृष्टि में जो बात है मैं वो कहना चाहता हूं। यहां हम सब बैठे हुए हैं, आबाल वृद्ध, नर नारी, बच्चे बूढ़े, हर एक तबके से आए हुए लोग, शोषित, पीड़ित, वंचित, शिक्षित और अशिक्षित, यहां सब के सब, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। एक बात बता दीजिए, हम सबके प्राण समान हैं कि नहीं हैं? यदि हम एक ही वायुमंडल में प्राण ऊर्जा ले रहे हैं, प्रकृति ने तो हमें नहीं बांटा, हमें किसने बांटा? शोषणकारी व्यूह रचना ने हमें बांटा है। जब एक ही चैम्बर में हम सब लोग ऑक्सीजन लेकर के जीवित हैं, किसी के लिए कोई स्पेशल चैम्बर नहीं है प्राण ऊर्जा के लिए, जब हमारे प्राण समान हैं, तो फिर हमें बांटा किसने? खोजो, और इस खोज के लिए चाहिए अंदर की आंख। वो आंख हम खोलना चाहते हैं। क्या आप सब अपनी उस आंख को खोलना चाहते हो? यदि खोलना चाहते हो तो सबसे बड़ी बात यह है कि मंदिर में तो ये भगवान शंकर के साथ मां बैठी है गौरा, लेकिन हमारे घरों में जो जननी है, जिसकी कोख से, जिसके रक्त से हम सबके पिंड बने हैं, उस मां के साथ आज क्या हो रहा है समाज के अंदर? इस आर्थिक आतंकवाद ने, और जो शिक्षा विरोधी नीतियां हैं इन सरकारों की, ये जो बैठे हुए हैं लोग, ये जो अनपढ़, ये गंवार, हम तो इसको, अभी आपने मेरे वीडियो शायद देखे हो या ना देखे हो, आप देख लेना, बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं
कि 3 सत्ताएं हैं इस देश के अंदर, उनकी नीयत खराब है। नंबर 1 पर नीयत खराब है धर्म सत्ता की। धर्म सत्ता के अंदर बैठे हुए मठाधीशों की नीयत खराब है, मलाई खा रहे हैं, समाज के जो आस्था है उसका वो शोषण कर रहे हैं। धर्म सत्ता में बैठे लोग, राज सत्ता में बैठे लोग, इस बंदूक का आपके ही बेटों का, गरीब किसान मजदूर का बेटा फोर्स में जाता है। हमें कल डिटेन किया गया था तो मैं देख पा रहा हूं, मैंने उससे पूछा कि बेटा किसके बच्चे हो? बोले हूं तो गरीब किसान का ही। तो मैंने कहा तुम अपने भाइयों के साथ इस तरह से बदतमीजी बदसलूकी कर रहे हो, ये संस्कार तुम्हें कहां से आए? बोले महाराज नौकर हैं, ओनली नौकर, बाकी आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। मैंने कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नौकर नौकर माना नौकर। तो जो हमारे ऊपर बैठा हुआ तंत्र है, जो इनको हैंडल कर रहा है, जिनके रिमोट से सिस्टम चल रहा है, भाई साहब वो अकेले भारत में नहीं चल रहा है। सत्ता का जो हस्तांतरण हुआ ना जिन शर्तों के साथ, वो बहुत गंदी शर्तें हैं। इसलिए आप सब प्रबुद्ध लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज सत्ता में बैठे हुए जो दोगले हैं, पहले हमारे ईमानदार नेता थे, जो आपने दशक गिनाया ना 50 से 80 तक, वो थोड़े ईमानदार नेता थे। उनके अंदर उनने वो खून देखा था, बलिदान की वो फांसियां लटकते हुए वो सब देखा था, इसलिए उनके अंदर थोड़ा सा इंसानियत का परिचय मिला 80 तक। इसके बाद ये लोग आए ना, ये जो तथाकथित आए, ये जो भगवा की आड़ में ये जो डकैत आए कालनेमी, इन कालनेमियों ने दुर्दशा कर दी देश की। क्योंकि इस भगवा का एक चरित्र है, कैरेक्टर है, क्या है? मनस्सेकम वचस्सेकम कर्मण्यकम, यहीं से मानवता का निर्माण होता है। यदि आपके मन वचन कर्म में एकता है तो आप अच्छे इंसान। मेरी दृष्टि में कोई हिंदू मुसलमान इंग्लो पिंगलो कुछ नहीं, ये सब बकवास है। अच्छा इंसान कौन? जिसके मन वचन कर्म में एकता। दोहराइए, अच्छा इंसान की परिभाषा क्या? जिसके मन वचन कर्म में एकता, वो अच्छा इंसान। और ये डेफिनेशन शाश्वत है, सार्वकालिक है, सार्वभौमिक है। एक बात, संगठन को अच्छी दिशा मिले इसलिए मैं अपना योगदान करने वाला हूं आपके इस जागरूकता अभियान में। एक बात तो मन वचन कर्म में एकता का प्रामाणिक चरित्र इस राष्ट्र को दिशा देगा, समाज को दिशा देगा। और जहां आपकी कथनी करने में भाई साहब भिन्नता है ना, कोई भी हो, चाहे हम हो और चाहे हमारे क्या नाम, हमारे हरनाम जी भैया हो, यदि हम समाज को नेतृत्व देने के लिए, स्वस्थ नेतृत्व प्रतिष्ठा के लिए जागरूकता सभाएं कर रहे हैं, तो हमें अपने मन वचन कर्म में एकता और मानवीय मूल्यों को स्थान देना होगा। और यदि हम ऐसा कर पाए तो आज हमारा शोषित, पीड़ित, वंचित, अशिक्षित, तिरस्कृत, बहिष्कृत ये समाज अपने संप्रभुता को प्राप्त कर सकता है, अपनी स्वाधीनता को प्राप्त कर सकता है, अपने न्याय को प्राप्त कर सकता है, अपनी समता और बंधुता को प्राप्त कर सकता है। इसलिए मेरे साथ एक वाक्य दोहराएंगे, वयम माने हम सब, वयम अग्रे, बोलिए बोलिए भाई साहब, बोलो वयम अग्रे चलिष्यामा निरंतरम दुर्जनान दंडयिष्यामा रक्षयिष्यामा च सज्जनान। कौरव, कंस, रावण ये सब हिंदू थे, लेकिन लड़ रहे थे अभिमान और स्वार्थ के कारण। इसलिए आदमी में जब अज्ञान होता है तो अभिमान और स्वार्थ सारे संघर्षों की फसाद है, सारे संघर्षों की खून खराबा की जड़ है। यदि ज्ञान का दीप जले तो आपके अंदर मानवीय मूल्य जागृत हो जाएं और समाज के अंदर बंधुता का सृजन हो जाए। धन्यवाद। वंदे मातरम।